जब कंडोम के एक पैकेट ने सुलझा दी एक मर्डर मिस्ट्री। इस केस में बेहद ही उम्दा जांच की मिसाल पेश की थी यूपी की अंबेडकर नगर पुलिस ने। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत बेवाना थाना के एक गांव में एक स्कूल में एक व्यक्ति का इसी साल 11 जून को शव बरामद हुआ। शव 90% जली हुई अवस्था में था। मृतक की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पहचान करने की कोशिशें तेज की। शव के आसपास पुलिस ने तलाशी ली तो उन्हें एक कंडोम का पैकेट बरामद हुआ। शुरुआत में पुलिस के लिए मामला अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था, ना तो मृतक की पहचान हो पा रही थी और ना ही कोई और सबूत मिल पा रहा था। मृतक के आसपास खोजने पर एक कंडोम का पैकेट जरूर पुलिस को मिला। पुलिस को लगा शायद इस ब्लाइंड केस में यही कंडोम का पैकेट उनकी जांच को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। बस कंडोम के इस पैकेट के सहारे पुलिस जांच आगे बढ़ती है। पता किया जाता है कि इस ब्रांड के कंडोम बिकता कहां कहां है। जांच में पता चला कि इस ब्रांड के कंडोम दिल्ली एनसीआर में मिलते हैं। साथ में यह भी पता चला कि पश्चिमी यूपी में भी इस ब्रांड का कंडोम मिलता है। अब यह पता लगाया गया कि इन कंडोम की यूपी के किन किन जिलों में सप्लाई होती है। ये भी पता लगाने की कोशिश की गई कि ये कंडोम अंबेडकर नगर जिले के किन किन केमिस्ट शॉप और जनरल स्टोर की दुकानों पर हाल फिलहाल में सप्लाई हुए थे। अब ये पता लगाना है कि इन दुकानों से किन लोगों ने कंडोम खरीदा था। कोई आसान तो था नहीं। ये कवायद भी पुलिस को क्लू नहीं दे रही थी, क्योंकि दुकानदारों को कौन सा हर ग्राहक की जानकारी होती है। ये तो वैसे ही था जैसे अंधेरे में तीर चलाना। लेकिन पुलिस इस कंडोम के पैकेट से ही आगे बढ़ रही थी। आखिर कोई सबूत हो सकता था तो यही, क्योंकि मरने वाले के पास से मिला भी यही था। इसके साथ ही पुलिस ने जहां शव बरामद हुआ वहां का मोबाइल डाटा निकाला, ये पता करने के लिए कि मौके पर कितने नंबर इस्तेमाल हो रहे थे और इन सिम कार्ड्स के मालिकों का एड्रेस क्या है। इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का भी विश्लेषण किया गया। इन नंबरों की लोकेशन का बारीकी से विश्लेषण किया गया। ये पता लगाया गया कि मौका वारदात पर कितने मोबाइल नंबरों की लोकेशन कितनी देर तक रही और कितने देर तक रहने के बाद उनका मोबाइल लोकेशन बदल गई। ये जांच की गई कि अंबेडकर नगर के आसपास के जिलों जहां से कंडोम का सेम टू सेम ब्रांड बिकता था के मोबाइल नंबरों की लोकेशन घटना के वक्त मौका वारदात पर कितनी देर तक रही। ये काफी बड़ा टास्क था, क्योंकि ऐसे कई नंबर थे जिनकी लोकेशन मौका वारदात से होकर आगे निकल रही थी। लेकिन उनमें से पता लगाना कि ये नंबर हत्यारों के ही हो सकते हैं बेहद जटिल काम था। मरने वाले की मौत के अनुमानित समय और नंबरों के लोकेशन के समय का मिलान किया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मौका वारदात पर सैकड़ों नंबर चल रहे थे। हर मोबाइल की लोकेशन पल पल बदल रही थी। कुछ नए मोबाइल लोकेशन मौका वारदात पर एंटर कर रहे थे और कईयों की लोकेशन एग्जिट कर रही थी। पुलिस ये लगाने में लगी हुई थी कि जिन एरिया में ये कंडोम मिलते हैं वहां से किन किन मोबाइल नंबरों की लोकेशन किस किस वक्त मौका वारदात पर पहुंची थी। धीरे धीरे जांच करते हुए ऐसे 4 नंबरों का पुलिस को पता चला जिनकी वारदात की जगह पर सबसे ज्यादा देर तक लोकेशन रही। पुलिस ने इन नंबरों की जांच की। इन नंबर के सिम कार्ड्स के एड्रेस और मालिकों का पता लगाया गया। चारों नंबरों के मालिक सहारनपुर के निकले। इनमें से एक नंबर बंद था और जो नंबर बंद था वो शायद मरने वाले का हो सकता है। पहली बार पुलिस को लगा कि उनकी पड़ताल सही दिशा में है। अपनी पड़ताल के आधार पर अंबेडकर नगर में सर्कस लगाने आए इरफान, इमरान और फरमान को पुलिस ने पकड़ लिया। जब इतनी मेहनत कर आरोपी हाथ आ सकते हैं तो उनसे हत्या का राज उगलवाना पुलिस के लिए कौन सा मुश्किल होने वाला था। उन्होंने बताया मरने वाला शख्स था अजब सिंह रंगीला, जो पकड़े गए तीनों आरोपियों इरफान, इमरान और फरमान के साथ ही सर्कस लगाने का काम करता था। अजब सिंह का आरोपियों में से एक इरफान की बहन के साथ चक्कर चल रहा था। बार बार समझाने पर भी अजब सिंह मान नहीं रहा था, जिससे वे अजब सिंह से नाराज चल रहे थे। इसी बीच अजब सिंह ने सर्कस का कुछ सामान चुपचाप बेच दिया, जिसने आग में घी का काम किया। वारदात की रात 10 बजे अजब को लेकर इरफान, फरमान और इमरान शराब की 4 बोतलों के साथ घर पहुंचे, जहां साजिश के तहत अजब सिंह को ज्यादा शराब पिलाई गई। इसके बाद अजब के नशे में होने पर इरफान और इमरान उसके साथ नजदीक के स्कूल में चले गए, जहां इरफान अजब को जान से मारने से मना करने लगा तो इमरान से उसका विवाद हो गया। इस बीच इमरान ने ईंट से अजब के सिर पर वार कर दिया। अजब को गंभीर हालत में देख दोबारा उसके सर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और स्कूल में मौजूद फर्नीचर उसके ऊपर डाल उसके शरीर में आग लगा दी। अब शव को आग लगाने से पहले उन्होंने जेब से उसका सारा सामान निकाल लिया। जेब से ही उन्हें एक कंडोम का पैकेट भी मिला, जिसे उन्होंने वहीं फेंक दिया और इसी कंडोम के पैकेट ने कातिलों को पकड़वा दिया।